हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएससी नर्सिंग 2020 यानी कि 2020 एंट्रेंस एग्जाम पेपर को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ इसके 100 क्वेश्चन टू द पॉइंट यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, 2021 का पेपर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत रूप से सम्मिलित है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो रॉन्गली मैच्ड है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले किसमें दर्शाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणु में। ठीक है, बैक्टीरिया में दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किसमें उनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर्स होते हैं। किसमें होता है ऐसा? बांस स्पीसीज में। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, बेम्बू स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो देखिए, ये उत्पादित होते हैं सूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, मिटोसिस डिवीजन द्वारा ये उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पराग, पराग का मतलब है यहाँ पर पॉलन से, ठीक है, जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलन है जो फॉसिल्स को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल साबित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेटिलिटी से अभिप्राय है। देखिए, नेटिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय जन्म दर से है। ठीक है, बर्थ रेट से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे पूछ रहा है आपसे, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है इसमें SO2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आपको बताना है कि कैटलिस्ट की तरह कौन सा तत्व कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्व केंद्रीय नहीं है। देखिए, आपसे प्रोकैरियोटिक नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसीस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोल्जी सम्मिश्र किसमें भाग लेता है। देखिए, गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है पूछ रहा है, तो ये करता है स्रावी पुटिकाओं के बनाने में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, NaDH। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंध्रों की गतिशीलता किसमें प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, O2 सांद्रता से। ठीक है, O2 कॉन्सेंट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था से आरंभ होता है। तो आपसे पूछा गया है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन किस स्टेज से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, ऑप्शन डी, युग्म पट्ट यानी कि जाइगोटेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ। देखिए, ग्रास लीफ में पूछ रहा है, तो ये होते हैं डम्बल शेप्ड के यानी कि डबल आकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ होती है। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन अकर पूछ रहा है, तो ये होती हैं एंडोडर्मिस में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह पादप कौन सा है जिनमें वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती। देखिए, ग्रोथ पूछ रहा है, कौन सा ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसमें लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घास यानी कि ग्रास में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसमें केंद्र संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एगेरिकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सपक्ष परागण किसमें होता है। देखिए, आपसे विंग्ड पॉलन पूछ रहा है, तो ये होता है पाइनस में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा है पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक कसाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है गर्भ निरोधक सहेली। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या करता है, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा जंतु समतापी नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से समतापी नहीं है किलोन्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित जंतुओं में कौन सा जंतु कायांतरण नहीं है। कायांतरण से मतलब है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कह रहा है जो चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डाइटम्स। क्वेश्चन नंबर 25 है स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है लेटेक्स से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ह्यूगो डिवरेज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है। तो ये होती है सॉल्टेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सी जठर कोशिकाएं, देखिए गैस्ट्रिक सेल्स अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर है भित्ति कोशिकाएं। ठीक है, पेरिटल सेल्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हार्मोन मोचक अंतः गर्भाशय युक्तियों का चयन करो। देखिए आपसे हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोजेस्टार्स LNG-20। क्वेश्चन नंबर 29 है गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह क्या होता है, डैफोडिल्स के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते, यह किसका कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका कवक मूल माइक्रोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है वो कौन सी है। तो वो है जननिक परिसर्प। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में कौन सा कथन है, देखिए यहाँ पे होगा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपको जब डाउट होता है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है EST का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य RNA के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्रा पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड स्टार्टवेंट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है अनानास के पौधे को पुष्प उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। ठीक है, जो पाइनएप्पल प्लांट है उसको फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत लंबा समय लगता है। अनानास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप से पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन डालना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिन और एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कोशिकाओं को पहचानिए। देखिए आपसे कह रहा है उन सेल को पहचानिए जिनके सीक्रेशन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को क्या किया जाता है, एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोबेल्ट कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, देखिए जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग को प्रेरित करने के लिए प्रकाश काल में बोध करने का स्थान कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 40 है आम को कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, आम का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका लेनिन। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जाइलम किसका स्थानांतरण करता है। तो आप ऑप्शन डी जल खनिज लवण और कुछ जैविक नाइट्रोजन एवं हार्मोन्स का करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है G0 प्रावस्था में कोशिकाएं, देखिए सेल इन G0 फेज पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर है कोशिका चक्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? तो देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन जो है रोल प्ले करते हैं पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए आपको इसमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आप कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 1500 ml। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैव नियंत्रण यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट के सही विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न कोशिकांगों, देखिए कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल का पेयर है पूछ रहा है जिसमें डीएनए नहीं होता? तो डीएनए नहीं होता है लाइसोसोम और वैक्यूल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा पेशी विकार वंशागत है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मस्कुलर डिसऑर्डर जो है इनहेरिटेड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशीय दुष्पोषण। ठीक है, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लेटेड एपिथेलियल सेल अथवा श्लेष्मा एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है, तो मानव में ये कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये उपस्थित होती हैं श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, डीएनए और आरएनए, देखिए डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपका रिएक्शन से रिलेटेड है। आपसे पूछा है कि इनमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न परिवर्तन के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। देखिए आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसके लिए पूछ रहा है कि प्रयुक्त रिएजेंट कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए कंप्लीट रिएक्शन के लिए आपसे पूछ रहा है कि कितने फैराडे की विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, 54 है, COCl3 तथा NH3 को मिलाकर एक संकुल बनाया जाता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का 0.1 विलियन -0.372 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन सी CONH3 होल 4 Cl2Cl। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए एक द्विअंगी विलयन एक बाइनरी सॉल्यूशन में एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य AX/BY के वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वॉन टॉफ कारक I के मध्य संबंध व्यंजक द्वारा दिया जाता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, गन मेटल किन धातु की मिश्र धातु है? ठीक है, तो ये होती है CuSN और Zn की, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? देखिए अयुग्मित का मतलब है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित है पूछ रहा है, तो ये है D6 चतुष्फलकी यानी कि टेट्राहेड्रल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, Ag आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा है पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम 2+। क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे स्थायी कार्बोकैटायन है। देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा छद्म हैलोजन यानी कि स्यूडो हैलोजन का उदाहरण है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में आपका बॉन्ड से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है किसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रुप 5 के क्षारीय प्रवृत्ति, देखिए आपको बेसिक कैरेक्टर का घटता हुआ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो इसका राइट आंसर होगा जो सीरीज होगी इसके लिए बी वाली होगी। ठीक है, 64 है, निम्न में कौन सा यौगिक कायरल कार्बन युक्त है? देखिए आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन कायरल युक्त है पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, टिन का बटर कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, SnCl4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन संघनन सहबहुलक है? देखिए कंडेंसेशन कोपॉलीमर है पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डेक्रान। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसका उपयोग उच्च तापमापी में किया जाता है? देखिए हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में किसका यूज किया जाता है पूछ रहा है, तो इसमें यूज किया जाता है गैलियम का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का, तो इसका प्रोडक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सम सॉल्ट कौन सा है? देखिए आपसे एप्सम सॉल्ट पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी MgSO4 7H2O। क्वेश्चन नंबर 70 है, फिनोलेफ्थलीन का क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग निम्न के कारण होता है, तो किसके कारण होता है ये? ऋणात्मक आयन के कारण। ठीक है, नेगेटिव आयन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए किसका तापीय स्थायित्वता न्यूनतम है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, इनमें से किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Li2CO3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, समांगी अभिक्रिया के लिए देखिए होमोजीनियस जो रिएक्शन होती है उसके लिए आपसे Kc की यूनिट पूछ रहा है। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन +1 होगी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्थायी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है Na2CO3 द्वारा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, समतल वर्गाकार संकुल यानी कि देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन से हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में भाग लेते हैं पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए आपको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है। यहाँ पे आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया SO3 का आपको 160 किलो पर मिनट। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो ये रिएक्शन है इसमें SO2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी। ठीक है, कि SO2 इसमें से डिसअपियर हो चुका है तो उसकी दर क्या होगी पूछा है। तो इसके लिए आपको राइट आंसर मिलेगा, इसके लिए राइट आंसर होगा देखिए 128 किलो पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। देखिए आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, प्रकाश के किस रंग में होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड कलर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन सर्किट संरक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो आपको बताना है सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब संपर्क के मीडिया के लिए घटना का कोण, ठीक है, इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 79 है, अल्फा कण में शामिल है। देखिए अल्फा कण में क्या होता है पूछ रहा है आपसे। तो इसमें केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में गर्मी न तो अवशोषित होती है, ठीक है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडियाबैटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए दिए गए ट्रुथ टेबल द्वारा प्रस्तुत सही बूलियन ऑपरेशन है। देखिए आपको बूलियन ऑपरेशन बताना है, कौन सा इसके लिए राइट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, NaND गेट। क्वेश्चन नंबर 82 है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं उनके लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड वाली है बी वो इसके लिए करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए आपसे पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये डी वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, बिजली की तीव्रता। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आयाम क्या होगा पूछ रहा है आपसे। जब क्या हो आपके पास मास दिया हो m, करंट है आपके पास I, लंबाई है L और समय है t। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी M1 L1 I-2 T-2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है पूछा है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए आपको इसमें इनकरेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर है 1 किलो बाइट इक्वल टू 1000 बाइट। ठीक है, ये इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। नंबर 87 है, यदि ध्वनि और प्रेक्षक के स्रोत के बीच एक सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई स्पष्ट आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है। इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस घटना को जाना जाता है डॉपलर इफेक्ट के नाम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से गलत कथन चुने। देखिए आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है देखिए ऑप्शन डी, एक शरीर द्वारा गर्मी के नुकसान की दर सीधे शरीर के तापमान के लिए आनुपातिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए एक व्यक्ति है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन जो निकट की वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पा रहा है। तो वो पहले तो किस रोग से पीड़ित है आपको बताना है, कौन सी उसको प्रॉब्लम है। दूसरा आपको बताना है कि उसको कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा देखिए उसको है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, और उत्तर लेंस का वो प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला ये कह रहा है कि जो आसमान का कलर नीला है वो हमें किसके कारण दिखाई दे रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है लाल रंग के लिए बिखराव अधिकतम है। देखिए जो रेड कलर है उसके लिए स्कैटरिंग मैक्सिमम है, किसके कंपेयर में, वॉयलेट कलर के कलर में, ठीक है, कम से कम वॉयलेट प्रकाश के मामले में। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। देखिए इसके लिए स्टेटमेंट केवल फर्स्ट वाला ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए एक चुंबक के अंदर बलों के चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए आपसे कह रहा है इमेजिनरी लाइन इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट रन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन करें। आपसे पूछा है कि आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है न्यूक्लियर फ्यूजन चेन के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 93 है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर न्यूमेरिकल, और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए 40 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें आपको दिया गया है R3 में करंट की गणना तब करें जब दिया गया नेटवर्क 60 वोल्ट की बैटरी के स्रोत से जुड़ा हो, ठीक है। R1 R2 R3 आपको दिए गए हैं, तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी 0.3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही रखता है ताकि ब्लॉक को क्षैतिज दिशा में स्थानांतरित किया जा सके, ठीक है। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, आप एक बार इसको रीड जरूर कर लें। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू एज मूव द ब्लॉक इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो इसके लिए इसमें आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक बर्तन में पानी भरा होता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, बिंदु पर अधिकतम दबाव कम से कम बिंदु पर होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए एक वेसल है, इसमें आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। इसमें आपसे कह रहा है द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर इसमें मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, एंड मिनिमम विल बी द पॉइंट, और किस पर मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो इसके लिए आपको राइट आंसर मिलेगा सबसे ज़्यादा देखिए वाई पर लगेगा, ठीक है, और उसके बाद है जेड पर सबसे कम लगेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर संचार क्रॉस टॉक से ग्रस्त नहीं है, ठीक है। इसका कारण दिया है ऑप्टिकल हस्तक्षेप शून्य है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो देखिए दोनों का तर्क और कारण सत्य है कह रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि एक प्रकाश किरण सघन से दुर्लभ यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे सामान्य से दूर झुकेगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए इनकरेक्ट पेयर आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें राइट आंसर होगा सौर सेल सुपर कंडक्टर जो है इसमें अनपेयर्ड होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है दबाव के अंतर को मेजर करने के लिए, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थे बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।